गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आपका एक्सरसाइज 8.1 हो गया क्या? यदि नहीं हुआ तो कोई डाउट है तो आप मुझे लिखिए, मैं उस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब मैं इससे आगे का पढ़ रही हूँ, ठीक है, मतलब कि इसके आगे का एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि हम एक्सरसाइज 8.2 सही से सॉल्व कर सके। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास पढ़ना है हमको फाइंडिंग द इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। एक्सरसाइज 8.1 में जो आपके पास फर्स्टली जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको क्या फाइंड करना होगा कि कोई भी जो आपके पास अमाउंट दे रखा है तो उसमें परसेंटेज का इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया है, वी ऑफ्टन कम अक्रॉस सच इंफॉर्मेशन इन आवर डेली लाइफ। फर्स्ट 25% ऑफ ऑन मार्केट प्राइस। ठीक है, जनरली आप किसी सेल पे या कहीं भी जाते होंगे तो वहाँ पे बोलते हैं ना बेटा 25% ऑफ, 50% ऑफ, 20% ऑफ। ओके, तो यहाँ पर भी आपके पास एक ऑफर है, ठीक है, कि 25% ऑफ ऑन मार्केट प्राइस, 10% हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है द प्राइस ऑफ स्कूटर वाज 34,000 लास्ट ईयर। ओके, लास्ट ईयर था, इट हैज़ इंक्रीज बाय 20% दिस ईयर। इस ईयर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है कितना बेटा, 20%। डिक्रीज का मीनिंग होता है कम हो जाना, इंक्रीज का मतलब बढ़ जाना। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइस नाउ। अब इसका नया प्राइस क्या होगा, आज के टाइम पे इसका न्यू जो प्राइस हो गया होगा वो कितना हो गया होगा। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्टली यहाँ पे एक लड़की है अमीता, वो कैसे सॉल्व करती है इसका देख लेते हैं। ठीक है, अमीता said that she would first find the increase in the price which is 20% up 34,000 and then find the new price। तो अमीता बोल रही है कि फर्स्टली उसको तो जो अमाउंट दे रखा है ना हमारे पास, उसका 20% फाइंड करना चाहिए, और जब उसका 20% आ जाएगा तो हम इस अमाउंट में प्लस कर देंगे तो हमारे पास न्यू प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे किया। अब 20% आप कैसे फाइंड करेंगे 34,000 का बेटा, तो आपको पता है कि 20/100 कर देते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि हमको 100 मान लेना है किसी भी नंबर को। ठीक है, तो आप जब 34,000 को 100% मान रहे हैं तो उसका 20% फाइंड करना है, तो आप उसे लिखेंगे 20/100 मल्टीप्लाई 34,000। ओके, अब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा कैंसिल आउट करके, तो आप सॉल्व करेंगे और यहाँ पे 34 का यहाँ 2 से यहाँ देखिए आप, ये 0 से 0 कैंसिल, ये वाले 0 से आपका ये डबल 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास आ गया है 20 मल्टीप्लाई आ जाएगा 340। ओके, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 6800। ओके, तो ये आपका क्या आ गया है बेटा, 34,000 का 20% आ गया है। ओके, अब आप इसको ओल्ड प्राइस के साथ क्या कर देंगे, इंक्रीज जो आपका प्राइस परसेंटेज है उसको प्लस कर देंगे तो आपके पास न्यू प्राइस आ जाएगा। अब नाउ इस टाइम पे आपका जो स्कूटर है वो कितने का आ रहा है, 40,800 का। ओके, तो ये आपकी एक मेथड हो गई है, और आप सेकंड हम ना यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे। तो ये सुनीता बोल रही है कि कैसे हम यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 20% इंक्रीज मीन्स, अब यहाँ पे वो बोल रही है कि अगर हम ऐसा मान लें कि हमारे पास अभी जो 34,000 था वो हमारे पास 100% था, और इसी में अगर आपका 20% इंक्रीज हुआ है तो क्यों ना हम यहाँ पे नंबर फाइंड करने की जगह परसेंटेज में ही 20% को प्लस कर दें। मतलब कोई भी नंबर आपके पास पहले 100% था, आपका जो अमाउंट 34,000 था वो 100 था, अब इसमें 20% इंक्रीज हुआ है तो हम इसमें कर देंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा बेटा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 120 हो गया है। अब इसका हम क्या निकाल लेंगे, प्राइस निकाल लेंगे डायरेक्टली। ओके, तो आपको क्या लिखना है फिर यहाँ पे 120 अपॉन करके 100 इंटू 34,000। ओके, ऐसे भी आप कर सकते हैं। फिर आपको वही मतलब बेटा ये 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर होता है थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है, और फिर हम उसका मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो ऐसे करके आप निकालेंगे तभी आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इस मेथड से या इस मेथड, दोनों से अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। एक ही मेथड से करना है पर आपको सीखना दोनों है। ठीक है, सिंपल मेथड भी और यूनिटरी मेथड भी। ओके, दोनों आनी चाहिए आपको। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ इसके बाद हम करेंगे फाइंडिंग डिस्काउंट। डिस्काउंट का मीनिंग आप जानते हैं। ठीक है, डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन द मार्केट प्राइस। एक रिडक्शन होता है, ठीक है, जो मार्केट प्राइस से हमको मिलता है। ठीक है, मतलब कि मार्केट जैसे कोई भी चीज़ है हम 100 रुपये की ले रहे हैं तो उसमें हमको डिस्काउंट मिल जाएगा 20% का। ठीक है, तो जो 20 हमारा डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब कि हमको 80 में मिल जाएगी वो चीज़। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, 20 रुपये का जो प्रॉफिट होता है उसको डिस्काउंट बोला जाता है, डिस्काउंट हमको मिलता है। ओके बेटा,
तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी होता है, आपको इसको लर्न कर लेना है, ठीक है। डिस्काउंट्स इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस, मतलब मार्केट में जितने का वो प्राइस, जितने प्राइस में वो सेल बिक रहा है और जितने में हमने उसको खरीदा, ठीक है। मान लीजिए कि आप ना कोई टी शर्ट खरीद रहे हैं या कोई बुक खरीद रहे हैं, तो वो आपका 500 का उसका मार्केट प्राइस है और आपको जो मतलब कि सेलर है वो आपको 450 में दे देता है, ठीक है। तो ये आपका सेलिंग प्राइस मतलब उसका सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपको 50 का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे डिस्काउंट बताया है तो आपको तो ये सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करके निकाल लेना है। डिस्काउंट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। आगे हम इसकी बात पढ़ते हैं बेटा, एस्टिमेशन इन परसेंटेज, ठीक है। एस्टिमेट मतलब कैसे हम एस्टिमेट करके परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान से समझना है। योर बिल इन शॉप इज़ 577.80, ठीक है। आपका किसी शॉप पर बिल बना है 577.80 का। द शॉपकीपर गिव अ डिस्काउंट ऑफ 15%, कितने का डिस्काउंट दे रहा है आपको, 15% का, ठीक है। हाउ वुड यू एस्टिमेट द अमाउंट टू बी पेड, अब आपको निकालना है कि एस्टिमेट लगाना है कि आप उसको कितना पेड करोगे, ठीक है बेटा। क्लियर, ये आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया ना कि 567.80 का आपका क्या है अमाउंट है और आपको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको कितना उसको पेड करना है। ओके, तो ये फर्स्ट राउंड यहाँ पे बताया है स्टेप बाय स्टेप, इसको हम समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है राउंड ऑफ द बिल टू द नियरेस्ट टेंस। ओके, पहले तो हमको इसको नियरेस्ट 10 कर देना है, जैसे कि 577 है तो हम इसको क्या मान लेंगे, 580 मान लेंगे। ओके, पहले तो हमने इसको 10 के नियरेस्ट कर दिया तो 580 मान लिया, ठीक है। पॉइंट को हम यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, फाइंड 10%। पहले हम इसका 10% फाइंड करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली 15% तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आपको अभी, तो हम 10% फाइंड कर लेते हैं। तो 10% फाइंड करने के लिए क्या करते हैं बेटा, 10/100 मल्टीप्लाई आपका जो भी अमाउंट है। ओके, तो यहाँ पे आप इसको फिर यहाँ पे 0 से 0, ये 0 से ये 0, ठीक है। अब तो क्या आ जाएगा आपका 10% आ गया बेटा, आपका 58 आ गया। ओके, अब इसका 10 का हम हाफ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको 15 चाहिए तो 10% तो आ गया। अब 5% और फाइंड करना है, तो 5% अलग से फाइंड करने से अच्छा है कि हम इसका जो 10 है उसका हाफ कर दें, ठीक है। तो 1/2 इंटू 58 करेंगे तो आपका आ जाएगा 28, हो गए। तो ये 10 और ये आपका 5 दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका जो 15% कितना आ रहा है, 87। ओके, तो आपको इस पूरे नंबर से, ठीक है, मतलब कि 580 से क्या कर देना है बेटा, 87 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो आपको आपका जो बिल है वो आपको पेड कर देना है। ओके, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एस्टिमेट लगा के निकाल लेंगे। अगला दिया है बेटा इसके बाद, फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट, ठीक है। तो बेटा कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जब किसी भी चीज़ को हम खरीदते हैं, ठीक है, तो उसका जो खरीदने का हमारा प्राइस होता है, लेने का, उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस जब हम किसी भी चीज़ को बेचते हैं तो जो हमारे बेचने का जो प्राइस होता है, मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, ठीक है, तो उसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं। प्रॉफिट मतलब कि जो हमको लाभ होता है, जो फ़ायदा होता है। ओके, और लॉस जो हमको हानि होती है और नुकसान बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 में दे रखा है, पहले आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। बाकी का हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि आप एग्जाम्पल्स कर लेंगे, ओके। और एक्सरसाइज के अगर आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए तो आप वो भी सॉल्व कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।